spoilage and wastage of food and food preservation. Annam Parabrahmam Swarupam says our Indian philosophy. अन्नम परब्रह्मम स्वरूपम एक संस्कृत लैंग्वेज है. यहाँ पे अन्नम का मतलब होता है फूड मीन्स खाना. परब्रह्मम स्वरूपम का मतलब होता है भगवान. यहाँ पे खाने को भगवान कहा गया है. फिलोसॉफी का मतलब होता है जो हमें नॉलेज देते हैं. दिस मीन्स दैट आवर ग्रेट सेंट्स रिगार्डेड फूड एज ए फॉर्म ऑफ गॉड. यहाँ पे सेंट्स का मतलब होता है साधु संत जो बहुत पूजा पाठ करते हैं. उन्होंने खाने को भगवान का रूप कहा है. However, many of us do not respect and follow this age-old saying. और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो खाने की रेस्पेक्ट नहीं करते. The result is that million of tons of food is being spoiled, wastage और discarded. इसके चलते बहुत सारे खाने वेस्ट होते हैं, स्पॉइल होते हैं और डिस्कार्डेड होते हैं. यहाँ पे स्पॉइल का मतलब खराब हो जाना, वेस्टेज का मीन्स बर्बाद करना और डिस्कार्डेड का मतलब होता है फेंक देना. यहाँ पे हम खाने को बहुत बर्बाद करते हैं. When a large number of fellows being are not getting even 2 squares meals. और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें 2 टाइम का खाना नहीं मिलता. It has been well said, don't waste food, share it with others. हमें खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए. Like sharing is caring. Spoilage of food. Have you ever observed what people often do after shopping for groceries? आपने कभी ये देखा है जब भी आप शॉपिंग के बाद ग्रोसरीज को कैसे स्टोर करते हैं? Here are few common observations. Fruits and vegetables are usually placed in the lower shelf of the refrigerator when they have to be used after few days. Fruits and vegetables को हम फ्रिज के अंदर रखते हैं ताकि वो 2-3 दिन तक आराम से चल जाए. अगर हम उसे बाहर रखेंगे तो वो स्पॉइल हो सकता है मीन्स खराब हो जाएगा. मिल्क इज बॉइल्ड बिफोर स्टोरिंग. हमें दूध को पहले बॉईल करना चाहिए फिर से उसे स्टोर करना चाहिए क्योंकि जर्म्स हाई टेम्परेचर में मर जाते हैं, वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते. ऑल्सो बॉटल पैकेट्स कंटेनिंग मिल्क आर स्टोर इन द रेफ्रिजरेटर व्हेन एवर पॉसिबल. और हमें बॉटल के पैकेट्स को भी, दूध के पैकेट्स को भी हमें रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना चाहिए ताकि वो स्पॉइल ना हो. हाई टेम्परेचर में आपके जर्म्स नहीं आ सकते. यहाँ पे हाई टेम्परेचर का मतलब होता है बहुत गर्म और लो टेम्परेचर का मतलब होता है बहुत ठंडा. फ्रिज में सारे टेम्परेचर लो रहते हैं जाकि वो ठंडा रहता है. बिस्किट्स, चिप्स, पल्सेस, अनकुक्ड राइस एंड सो ऑन are stored in a jar or boxes that are at room temperature. हमें बिस्कुट्स, चिप्स, पल्सेस, अनकुक्ड राइस इसे हमें एक बॉक्स में स्टोर करके रखना चाहिए. टर्मरिक पाउडर और certainly properly packaged insect repellent tablets are placed in the pulses and rice so that insects do not spoil them. हमें टर्मरिक पाउडर यूज़ करना चाहिए क्योंकि टर्मरिक पाउडर से इंसेक्ट्स नहीं आते. यहाँ पे रिपेलेंट्स का मतलब होता है इंसेक्ट्स को भगाना. अगर हम टर्मरिक पाउडर अपने पल्सेस और अनकुक्ड राइस, चिप्स और बिस्किट्स में अगर स्प्रेड करेंगे तो इससे क्या होता है, इंसेक्ट्स नहीं आते, भाग जाते हैं और हमारा फूड सेफ रहता है, प्रोटेक्ट रहता है. टर्मरिक पाउडर एक मेडिसिनल पाउडर होता है जो कि बहुत यूज़ होता है. टर्मरिक पाउडर की जगह रिपेलेंट टैबलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्ट्स रिपेलेंट टैबलेट्स जो कि इंसेक्ट्स को भगाने के लिए काम आता है. इससे हमारा फूड स्पॉइल नहीं होता. रॉ चिकन, फिश
and other non-vegetarian items are cooked immediately or kept frozen till they are required. Raw means कच्चा. हमें कच्चा चिकन, फिश या फिर कोई भी नॉन वेजिटेरियन आइटम उसे हमें तुरंत कुक कर लेना चाहिए, या फिर आपको अगर वो कुक नहीं करना है, आपको उसे कुछ दिन रखना है, तो आप उसे फ्रिज में रखेंगे. आप उसको बहुत लो टेम्परेचर में रखना है. जहाँ पे आप आइसक्रीम वगैरह रखते हैं आपको वहीं पे रखना है ताकि वो स्पॉइल ना हो. Onions and potatoes are stored in kitchen in trays or shelves at room temperature. हमें ऑनियन, टमाटोज और पटाटोज इसे हमें किचन में नॉर्मली रखना चाहिए. रूम टेम्परेचर का मतलब होता है नॉर्मल, हम जैसे सारी चीज़ों को रखते हैं. सुगर एंड सॉल्ट्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स एंड स्टोर एट रूम टेम्परेचर इन किचन्स. हमें शुगर और सॉल्ट को कंटेनर में रखना चाहिए ताकि वो खराब ना हो. कर्ड इज प्रिपेयर्ड एट रूम टेम्परेचर बट एज सून एज इट्स सेट इट इज प्लेस्ड इन द रेफ्रिजरेटर और यूज्ड एज सून एज पॉसिबल. हमें कर्ड को तुरंत खाने के बाद जितना बच जाता है हमें उसे फ्रिज में रख लेना चाहिए ताकि वो स्पॉइल ना हो. Such activities are carried out in order to preserve the food so that it does not get spoiled. हम ये सारे एक्टिविटी हमें करना चाहिए ताकि हमारा फूड सेफ रहे और हमारा फूड खराब ना हो, हमारा फूड वेस्टेज ना हो. यहाँ पे प्रिजर्व का मतलब होता है प्रोटेक्ट. हमें सारी चीज़ करना चाहिए जिससे कि हमारा खाना बर्बाद ना हो. If some of the above mentioned items like milk, fish, curd, egg and fruits are left on the kitchen shelf for few days, their appearance, smell and taste changes. अगर हम वो सारी एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमारा फूड खराब हो जाएगा और उसका कलर चेंज होगा, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, वो दिखने में भी अलग दिखेगा. कर्ड बिकम सोर एंड मिल्क कडल्स. कर्ड खट्टा हो जाएगा और मिल्क कडल्स का मतलब मिल्क यहाँ पे दूध फट जाएगा. फ्रूट गेट कवर्ड विथ अ वाइटिश और ऑरेंज पाउडरी. और यहाँ पे फ्रूट्स सारे आपके ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर वाइट कलर के एक पाउडर की तरफ हो जाएंगे. आपने बहुत बार देखा होगा. सम ऑल्सो स्टार्ट इमिटेटिंग फाउल स्मेल. और कुछ खाने में बहुत गंदे स्मेल आएंगे. फाउल का मतलब बहुत गंदा स्मेल. All this sign indicates that these food items are no longer fit for eating and are spoiled. और ये सारे साइन बताते हैं कि हमारा खाना बर्बाद हो चुका है, हम ये खाना नहीं खा सकते और ये सारे खाने स्पॉइल्ड हो चुके हैं. हमें कैसे पता चलेगा हमारा खाना खराब हो चुका है या फिर वो स्पॉइल्ड हो चुका है या फिर वो खाने लायक नहीं है? अगर उसका कलर, स्मेल, टेस्ट और उसमें गंदा स्मेल आने लगेगा तो हमें पता चलेगा कि वो खाना हमारे लिए खाने के लिए लायक नहीं है और ये स्पॉइल हो चुके हैं. कॉजेज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड. हमारा खाना क्यों खराब होता है, उसका पीछे रीज़न क्या है? वी जस्ट नोटेड दैट इफ फूड इज़ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली इट गेट स्पॉइल्ड. हमने अभी देखा कि हम अगर अपने खाने को स्टोर करके नहीं रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा. नाउ लेट अस डिस्कस द कॉजेज दैट लीड्स टू स्पॉइलेज ऑफ फूड. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फूड का खराब होना किससे किससे होता है. नंबर 1, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी आर द मेन रीज़न फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जो हम अपने खाली आँख से नहीं देख सकते. वो इतने छोटे होते हैं, हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है. लाइक योर बैक्टीरिया एंड फंगी, ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हैं और ये सबसे मेन रीज़न होती हैं आपके खाने को ख़राब करने के लिए. दिस ऑर्गेनिजम्स टेंड्स टू ग्रो फास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड वार्मथ. ये सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं मॉइस्चर में. मॉइस्चर का मतलब होता है
पानी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कभी चीनी या फिर सॉल्ट को ऐसे खुला छोड़ दिया है, रेनी सीजन में आप बहुत बार देखे होंगे उसमें पानी पानी हो जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है और इसे हम कहते हैं मॉइस्चर। या फिर आपने कभी सी बीच गया होगा, सी बीच में आपने देखा होगा कुछ समय के बाद आपका बॉडी चिपचिप करने लगता है, ये मॉइस्चर के कारण होता है। इन द above activity given, you must have observed that moisture and temperature were two important factors for growth of molds or microorganisms. Thus, for preventing food from getting spoiled, we need to remove moisture from food, that is dry it. हमने एक एबव एक्टिविटी में, यहाँ पे एक एबव एक्टिविटी जीत दिया गया है जिसमें कि आपको बताया गया है, एक खाली आपने ब्रेड लेना है, ब्रेड को आप ऐसे खुला छोड़ देंगे और एक ब्रेड लेंगे, आपको उसे वैसे ही पानी थोड़ा डाल देना है। आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद वो स्पॉइल हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसमें ब्लैक कलर के कुछ होने लगेंगे और उसमें बहुत फाउल स्मेल आने लगेंगे। और ये सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मॉइस्चर और टेम्परेचर की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए। अगर किसी में टेम्परेचर या फिर मॉइस्चर ज़्यादा होगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा होने लगेंगे और वो हमारे खाने को स्पॉइल कर देंगे। हमें अपने खाने को मॉइस्चर और टेम्परेचर से कैसे बचाना है, हमें उसको ड्राई करना पड़ेगा। यहाँ पे ड्राई का मतलब होता है सन ड्राई। आपको उसको धूप में सुखाना पड़ेगा। अगर आपके कोई फूड आइटम में मॉइस्चर हो गया है तो आपको उसे सन ड्राई करना पड़ेगा। आपको उसे दो से 3 दिन तक आपको उसे धूप में सुखाना पड़ेगा ताकि सारा मॉइस्चर निकल जाए और माइक्रोब से फ्री हो जाए, तभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं आएंगे। कीप द फूड एट लो टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेटर टू रिड्यूस द चांस ऑफ ग्रोथ ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया। हमें खाने को हमेशा लो टेम्परेचर में रखना चाहिए। यहाँ पे लो टेम्परेचर का मतलब होता है बहुत ठंडा, या कि हमें जो फ्रीज से मिलता है, या फिर हमें बहुत हाई टेम्परेचर में रखना चाहिए। हाई टेम्परेचर का मतलब होता है बहुत गर्म, और लो और हाई टेम्परेचर में आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक नहीं करते। और ये 2 चीज़ों से हम बच सकते हैं अगर हम अपने खाने को लो टेम्परेचर या फिर हाई टेम्परेचर में रखेंगे। इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होता है और फूड स्पॉइल नहीं होगा। नंबर 2, एंजाइम्स। एंजाइम्स आर केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन ऑल फूड्स एंड वेजिटेबल्स। एंजाइम्स एक केमिकल होता है जो कि सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है। ये एंजाइम्स हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत अच्छा काम करता है। दे आर यूजफुल बिकॉज दे कॉज राइपनिंग ऑफ फूड्स। ये एंजाइम्स हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को पकने में मदद करता है। राइपनिंग का मतलब होता है पकना। मोस्ट रॉ फ्रूट्स आर ग्रीन इन कलर एंड सोर और बिटर इन टेस्ट। आपने रॉ का मतलब पता होगा, रॉ मीन्स कच्चा। आपने बहुत बार देखा होगा कच्चे वाले फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स वो ग्रीन कलर के होते हैं और उसका टेस्ट भी सोर रहता है। सोर का मतलब होता है खट्टा, और बीटर का मतलब होता है पीता। फॉर योर एग्जाम्पल, आपके कलेरे या फिर बीटर गार्ड, ये सारे टेस्ट खट्टे या फिर बीटर होते हैं क्योंकि हमारा एंजाइम्स तब तक काम नहीं करता। When they ripen, they change their colors and become sweets. कुछ दिनों के बाद जब भी हमारा फ्रूट्स पक जाता है उसका कलर चेंज हो जाता है और वो टेस्ट भी स्वीट कर देता है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ये सब होता है एंजाइम्स के कारण। हम सीधे सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं एंजाइम्स हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पकने में मदद करता है। अगर ये एंजाइम्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं तो हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल हमेशा कच्चा रहता
और ये कभी नहीं पकता। Enzymes are thus quite useful. However, they also speed up chemical changes that result in loosen of flavors, colors and appearance. और ये एंजाइम्स हमेशा काम करते रहते हैं। इनका काम होता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को पकाना, और ये अपना एक्शन रेगुलरली करते रहते हैं, कंटिन्यूसली करते रहते हैं। और ऐसा करने से हमारा फ्रूट्स का कलर चेंज हो जाता है और उसका टेस्ट भी चेंज होने लगता है और वो दिखने में भी चेंज हो जाता है। ज़्यादा कुछ करने से हमारा ये खाना खराब हो जाता है। दे थस also contribute the spoiling of food products. अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाता है तो वो खराब होने लगता है। अगर एंजाइम्स अपना काम ज़्यादा करेंगे तो हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स स्पॉइल होगा। नंबर 3, insects, worms and rats. These animals usually make their home in places that are moist and dark and where food items are available. ये इंसेक्ट्स, वर्म्स और रैट हमारे घर में घर बना लेते हैं जहाँ की उन्हें खाने के लिए मदद मिलता है। और ये सारे वर्म्स, इंसेक्ट्स एंड रैट्स मॉइस्ट और डार्क प्लेसेस में रहते हैं, और जहाँ पे हमारा खाना रहता है वो वहीं पे रहते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए हमें अपने खाने को कबोर्ड या फिर सेल्फ में या फिर कंटेनर में रखना चाहिए। इट इज़ therefore very important to keep the cupboards, shelf and container clean and dry. इसलिए हमें सारी चीज़ों को क्लीन और ड्राई रखना चाहिए, साफ और सूखा रखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो बहुत गंदे हो जाएंगे। गंदे होने के कारण वहाँ पे मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर के कारण हमारे ये इंसेक्ट्स अटैक करेंगे फूड आइटम्स को, जिससे कि ये फूड आइटम्स सारे खराब हो जाएंगे। This will prevent them from taking home at places where food items are kept. अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम अपने जगह को सुरक्षित रखेंगे, साफ रखेंगे और ड्राई रखेंगे, तो ये सारे इंसेक्ट्स, वर्म्स और रैट अटैक नहीं करेंगे और हमारा खाना सेफ रहेगा, हमारा खाना प्रिवेंट रहेगा। यहाँ पे इंसेक्ट्स का मतलब होता है यो एंट्स। आपने देखा होगा बहुत बार शुगर में एंट्स लग जाते हैं। ये इसलिए होता है ताकि हम अपना खाना ऐसे खुले में छोड़ देते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम्स और इंसेक्ट्स के वजह से हमारा खाना बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो जाता है या फिर वेस्ट होता है। तो इसे वेस्ट नहीं करने के लिए हमें इसे सेफ जगह पे रखना चाहिए और जगह को हमेशा क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए। हमें खाना कंटेनर में स्टोर करके रखना चाहिए।